हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 8 पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग का। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 3 अंक और 5 यानी कि दोस्तों लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी साथ में लेकर के आए हैं इस पूरे चैप्टर में। यानी जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते थे हमने एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जो आज का हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ इस क्वेश्चन से ही आपको 2023 वाले पेपर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। पढ़ाने के बाद आपको जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे देंगे। आप सभी बच्चे वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके आप सभी क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी की 2023 की तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ, एक टेलीग्राम का, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप अपने ग्रुप से जाकर के फटाफट जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, नंबर आपका है। ठीक है, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो क्लास का नोटिफिकेशन, बाकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा सब कुछ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो जाकर के फटाफट जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि एक हम नया बैच लेकर के आ रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर के आ रहे हैं। और ये जो क्लास शुरू होगा ये 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 15 अक्टूबर से। और ये जो बैच चलेगा ये बिल्कुल शुरू से बताया जाएगा। यानी कि दोस्तों हर सब्जेक्ट का शुरू से हम इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। अगर आप जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं तो ये पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, क्लास का जितना भी क्लास में हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको देंगे। वहीं आपको पूरे साल तैयारी करनी और इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को, आप सभी बच्चों को सिर्फ एक ही काम करना है कि क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। यानी दोस्तों अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में, तो आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड भी स्कूल में हर जगह शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सके क्लास से, और हम 15 तारीख से ही उस बैच को शुरू कर सके। ठीक है, इतना ही आप सभी को हेल्प करना है। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने बायो में अध्याय 1 से लेकर के जो पिछले भी जितने भी चैप्टर थे सबके इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमने बता दिया है। और इस अध्याय का हमने आपके बहुविकल्पी, अति और लघु 2 अंक वाले भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट खोजेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका 3 अंक वाले में देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण एवं रोकथाम का आपको उल्लेख करना। ये बोर्ड एग्जाम 2013 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, परिवर्तन करके आपको इस तरीके से मिल सकता है कि अमीबी पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। ये आपको 14 और 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके रोग से रिलेटेड है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो कहानी रूपी आपको याद हो जाएगी। इसमें आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीबिक पेचिस क्या है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार रखना ही रखना है। ठीक है, पेचिस पर आपको टिप्पणी लिखना देख सकते हैं। हमने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि आपको 5 से लेकर के 10 ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछे जाएगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन कहीं पर भी दिख जाए कि ये पूछा है टिप्पणी, तो टिप्पणी वाला आप सेंटेंस जो परिभाषा जो भी रहेगा टिप्पणी वाला आप याद रखिएगा, आपसे पूछा श्योर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ हमने आपको सोल्यूशन दिया, पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में हमने 2 सेलेक्ट किया हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी टिक कर लीजिएगा बच्चे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये हर साल आता है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक आपको नाम लिखना है। या प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा पर आपको टिप्पणी देख सकते हैं, फिर टिप्पणी लिखने के लिए आए और देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में भेद कीजिए, यानी आपको अंतर बतानी है और प्रत्येक के उदाहरण आपको देना है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, साथ में ये बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं, इधर भी से लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको पढ़ना, आपको तैयार करना है। पहला आपका सहज, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात, और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको अंतर बतानी है। ख आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर स्पष्ट करनी है। या फिर आपको चेस्ट एवं निश्चेष्ट प्रतिरक्षा में आपको विभेद यानी अंतर आपको बतानी है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने बिल्कुल एकदम अच्छे से हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप अंतर अच्छे से पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी का अंतर हमने यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि तसिकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक तसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण एवं उनके आकार आपको यहाँ पर लिखने। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट पे इसको आप ले लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएगा। ठीक है, 2023 के लिए आप लोग इसको तैयार रखिएगा, ये आएगा किसी न किसी सेट में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है, देख सकते हैं 3 बार। या फिर प्रौढ़ मानव में टी तथा बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? टी एवं बी लिम्फोसाइट के परिपक्वन से आप क्या समझते हैं? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अथवा करके या करके पूछा हुआ है। इतने तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इतने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि आपको स्पष्ट करना है। ये सब भी का हमने यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ, बिल्कुल आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि टीकाकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन क्या है? किन्हीं 2 वैक्सीन के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2030 में ये पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों जब से ये कोरोना आई हुई है तब से ये वैक्सीन क्या होता है इस पर आपको जानने के लिए इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये बच्चे आप सभी क्वेश्चन, इसको वैक्सीन उत्पादन पर आपको टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टीके या वैक्सीन के प्रकार कितने होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के आपको उपाय लिखना है। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग का नाम, जैसे कि विषाणु से क्या होता है आपका एड्स होता है, तो एड्स क्या होते हैं उसके लक्षण देनी है, उपाय उसके आपको बतानी है, उपचार बतानी है और उसके बचाव के उपाय आपको बतानी थी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर है कि स्टेम कोशिका के बारे में आप क्या समझते? चिकित्सीय उपचार में उनकी भूमिका की समीक्षा आपको करनी है। बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये इसको आप इंपॉर्टेंट भी लीजिएगा, पढ़ना तो श्योर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे क्लास पसंद आ रही है, जितने बच्चे हैं क्लास से जुड़े आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि निम्नलिखित में विभेद यानी कि अंतर आपको बतानी है। शारीरिक अवरोध और कोशिकीय अवरोध में आपको अंतर, दूसरा एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग में आपको अंतर यहाँ पर बतानी है। तो सभी का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट ये भी है। इस तरीके से दोस्तों टोटल में इस अध्याय से टोटल 9 क्वेश्चन बन सकते थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका शुरू होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, ये पूछा जाएगा तो चैप्टर से यही क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। ठीक है, पहला कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण, उनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय आपको यहाँ पर लिखनी है, जिसमें कि आपको एक नाम भी दे दिया कि न्यूमोनिया एवं टाइफाइड पर आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। या जुकाम किन विषाणुओं से होता है, जुकाम के 2 लक्षण आपको लिखनी है। कैंसर रोग के कारण, रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए, या टाइफाइड रोग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों इतने प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, सभी का सलूशन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पूरा हमने यहाँ पर पूरा सलूशन यहाँ पर दिया हुआ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आपको दिया है कैंसर क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में ही आएगा कि इसके रिएसिस से आप क्या समझते हैं।
इसके बचाव, उपचार एवं नियंत्रण का आपको उल्लेख यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये भी आपका कई साल पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट में है। तो बच्चे इसको भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण एवं उपचार लिखना है, मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर आपको टिप्पणी लिखना थी। ये भी आपका मलेरिया जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं इधर भी से कई, ये लगभग हर साल आ ही रहा है क्वेश्चन, तो आपको पढ़ लेना है ये भी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है कि निम्न पर आपको टिप्पणी लिखना है, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और फाइलेरियोसिस। ठीक है, और ये तीनों आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख पाएंगे कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा, तो बच्चे आप सभी याद रखिएगा। जितना बताते चले अगर उतना जो बच्चे मान लेते हैं, करते हैं, उन्हीं का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, यानी 90% इससे प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन करना है, इनसे बचने के उपाय भी आपको यहाँ पर बताना है। एल्कोहल, ड्रग, जो कि आपके ड्रग्स के बारे में जानते हैं, नशीली दवाएं होती हैं, तंबाकू, इन तीनों के बारे में लिखना है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी आप सभी आए दिन जो है समाज में देखते हैं और सुनते आ रहे हैं, तो एक बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमें एग्जाम में पूछेगा तो लिखना है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से इस चैप्टर का यानी अध्याय 8 जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों अध्याय 9 जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में अध्याय 9 नहीं पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट जो लेकर के आएंगे अध्याय 10 का लेकर के आएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। 10 का इसी तरीके से दोस्तों बहुत ही जल्द हम पूरा सिलेबस जो है एक बार समाप्त करके फिर से एक बार हम जो है इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका अध्याय 10 रहेगा और 9 तो आपको पढ़ना नहीं है। तो पूरी तरीके से दोस्तों आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग आपका समाप्त हो चुका है। इसके पहले हमने इसका बहुविकल्पी, अति, लघु 2 अंक वाले बता दिए। आज हमने 3 अंक वाले लघु उत्तरी, 5 अंक वाले विस्तृत उत्तरी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास जितने भी बच्चों को पसंद आए, आप सभी जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो है अपने अपने स्कूल में, फ्रेंड में, अपने ग्रुप जो भी बनाए सब में आप लोग शेयर कर दीजिए। जो हमारे पहले नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी की, तो हमने एक टेलीग्राम का दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया हुआ है, जिसका दोस्तों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाकर के जुड़िए और उसी से आपको सब कुछ क्लास का नोटिफिकेशन, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों बहुत ही जल्द जो है यानी कि 15 अक्टूबर से हम नया एक बैच लेकर के आ रहे हैं, महत्वपूर्ण बैच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास का शुरू से, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को, चैनल को शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सके। हम चाहते हैं कि इस बार जो क्लास नया बैच के लेकर के आए, इसमें कोई भी बच्चा छूटने ना पाए कि हमें पता नहीं चला। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सभी बच्चों को करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में हर जगह शेयर करिए, ताकि बच्चे टाइम से आ जाए और उस बैच को हम शुरू कर सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।